हूं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो। तो मोटा भाई यहाँ से निकले हैं और वो भाईचारे को ही ध्वस्त करने का काम पूरे देश में कर रहे हैं। कन्याकुमारी से जो सफर शुरू हुआ था वो अहमदाबाद तक लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और कल ही राहुल जी परसों बिहार से लौटे हैं, तब यह कविता मैं सुनाता हूं कि उदास मौसम बदल रहा है, उदास मौसम बदल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है, दिलों में लावा उबल रहा है। सुबह सुबह जब हुजूम लेकर सफर पे निकले तो यूं लगे है कि जैसे सूरज निकल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। एक नारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, एक नारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल ली है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। वो कह रहा है हर एक दरिया हर एक तूफान को मोड़ दूंगा। सुनो सितमगर न समझो डर कर मैं अपने लोगों को छोड़ दूंगा, सितम की गर्दन मरोड़ दूंगा। मैं तो कहना चाहता हूं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। इस हैं आप सारे लोग, हम सारे लोग और इस देश के लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। और यहां खड़ा होकर के इस देश के पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को मैं सबको भरोसा दिलाते हुए इतना कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, कांग्रेस ही है जो आपकी असली लड़ाई लड़ रही है। मुझे वो दिन याद है कि यह सरकार जब एक बिल लेकर के आई तो रात के 3 बजे भी आदरणीय सोनिया गांधी जी राज्यसभा में मौजूद थी इस देश के लिए, इस संविधान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। और राहुल गांधी जी भी लोकसभा में मौजूद थे उससे एक दिन पहले। जिस संजीदगी के साथ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। और मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, जाते जाते बस आपसे इतना कह के जाना चाहता हूं साथियों कि ये न्याय का पथ और एक छोटी सी कविता, और उस कविता का जो शीर्षक है, उस कविता का जो हीरो है वो मंच पे मौजूद है। मैं चाहता हूं पीछे तक एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाएं। मैं अगले 1 मिनट के कविता सुना करके यहां से आपसे विदा लूंगा। मैंने तो आपसे कहा जो 2 मोटा भाई यहाँ से निकले हैं और वो भाईचारे को ही ध्वस्त करने का काम पूरे देश में कर रहे हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और ये वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हुई उससे भी समझ में आता है कि किस तरीके से उनकी सियासत और राजनीति की रोटियां सिकती हैं। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ से गुजरात की भूमि से इसलिए भी गया है कि हमने उनके गढ़ में उनकी विचारधारा को कैसे ध्वस्त किया जाएगा। और जो राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कैसे खोली जाए, ये हम पूरे देश को गुजरात से दिखा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है देश के 2 बड़े महानायकों की जन्मभूमि और कर्मभूमि गुजरात रही, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मुझे लगता है कि कल का जो हमारा प्रस्ताव था, रेजोल्यूशन था कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का, उसने कहीं ना कहीं एक सार देश के सामने प्रस्तुत किया कि किस तरह से खेड़ा और बारदोली सत्याग्रह जो रहा, उसने किसानों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए ये देश को समझाया। और उसी तरीके से देश के अन्नदाता के प्रति हम लोग समर्पित हैं निष्ठा के साथ, और कांग्रेस पार्टी उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। जैसा भट्टा परसौल में राहुल गांधी जी ने किया, जैसा 3 काले कानूनों के खिलाफ वो ट्रैक्टर संसद में चलाकर ले गए थे, ये कहा कि जिस तरह से प्रिंसली स्टेट्स का विलय सरदार पटेल ने करवाया, देश में एकजुटता दिखाई, वैसे ही देश को बांटने वाली विभाजनकारी शक्तियां जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो नफरत, हिंसा और वैमनस्य का बीज बो रही है, और जो मुझे लगता है कि अंग्रेजों की तोड़ो और राज करो की नीति को देश में चलाकर सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है, उनसे संवैधानिक अधिकारों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को कांग्रेस पार्टी कैसे सहेज कर और बचा कर रखेगी, सड़क, सदन और संसद में भी लेकर जाएंगे, ये प्रण यहाँ से लिया जाएगा।